कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पार्श्वनाथ भगवान के यह पूर्व भव की कथा उनके वर्तमान भव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व भव में जो अर्जित किया जाता है, अगले भव में वह प्राणी उसी का सुख से उपभोग करता है। जो पूर्व भव में हम कमाई करते हैं उसे उसी भव में नहीं खा पाते, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते। जिस समय आदमी कमाता है उस समय खा नहीं पाता है। खाने का टाइम अलग होता है और कमाने का टाइम अलग होता है। आप जब ज़्यादा कमाई करते हैं तो उस कमाई के समय पर आपको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, और जब कमाई अच्छी होने लग जाती है तो फिर थोड़ा सा नहीं भी मिले, भूखे भी रहना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, बस कमाई अच्छी होनी चाहिए। जब सीजन का टाइम आता है उस समय पर आप लोग ऐसा ही करते हैं, सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, घर से टिफ़िन ले जाते हैं, वो भी कभी कभी रह जाता है। सुबह से शाम तक आपको खड़े भी रहना पड़े काउंटर पर तो आप खड़े रहते हैं, बैठना नहीं चाहते, क्योंकि ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। ये जब कमाने का टाइम आता है तो वास्तव में वो खाने का टाइम नहीं होता है। इसलिए जो लोग कमाई करते हैं वो थोड़ा सा फिर फुर्सत का टाइम निकालते हैं, खाने के लिए कुछ टाइम मिले अलग से। और कमाने के टाइम के बाद में जब खाने का अलग से टाइम मिलता है तभी उस कमाने का कुछ एहसास होता है कि हाँ, हमने कुछ कमाई की है। ऐसे समय समय पर कुछ अवसर आपके लिए आते ही रहते हैं। प्रतिदिन आपको 1 घंटा बहुत अच्छे ढंग से सुकून से खाने को मिल ही रहा है और इसके अलावा जिन्हें ज़्यादा भी कुछ खाने की इच्छा होती है तो उनके लिए भी समय समय पर कुछ और प्रोग्राम आ ही जाते हैं। कल जिस प्रोग्राम का समापन हुआ वह अरहम कॉरपोरेट रिट्रीट का प्रोग्राम, उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए जो बहुत दिनों से थके हुए थे। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के फाउंडर मेंबर भी थे, मैनेजर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और दूर दूर से भी लोग आए थे। और ऐसे थके हुए लोगों को 2 दिन इतना आराम मिला कि इतना खुश होकर के गए कि कहने लगे ऐसी नींद भी कई सालों बाद आई जो 2 दिन हमने सोया अच्छे ढंग से। दिन में नहीं, रात में क्योंकि जब दिन भर सुकून से गुजरता है तो रात में नींद भी अच्छी आती है। और जब व्यक्ति इस तरह से अपने रात दिन का एक सुकून महसूस करता है, भीतर से खुशी महसूस करता है, तब उसे लगता है कि कमाने का भी कोई अर्थ है, और इसीलिए उसे ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत पड़ने लगी है। लोग 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन शांति के निकालने के लिए अब योजना बनाने लगे हैं। सुन रहे हो? 5 दिन वाली योजना भी आपके सामने आ चुकी है, 2 दिन वाली योजना भी हो गई है, अब 10 दिन वाली बाकी है सुकून से हमने जो जीवन में कमाया है उसका थोड़ा सा आनंद धर्ममय होकर के अपने ही जीवन के साथ जीते हुए इस तरह से जब लिया जाता है तभी कुछ जीने का आनंद आता है। आप देखो, पिछले जन्म में आनंद राजा होकर के भी अपने जीवन में जो भी सुख प्राप्त किए वो पिछले जन्म का था, उससे ही पिछले जन्म का था, क्योंकि राजा उसी जन्म में नहीं बन गए। वह अपने पिता के द्वारा दिए गए राज्य से राजा तो बन गए, लेकिन वह अपने पुण्य से
जो पिछले जन्म का पुण्य था उससे वह महामंडलिक राज्य पदवी को प्राप्त किए। फिर उन्होंने जीवन में धर्म ध्यान किया और अनेक तरह से अष्टानिक आदि पर्वों को मनाते हुए, नंदीश्वर जैसे महापर्वों की आराधना करते हुए वह आगे बढ़ते रहे। और जीवन में एक मौका उन्हें यह भी मिला कि उन्हें संसार असार दिखने लगा। जब संसार असार दिखा तब उनके अंदर ये विचार आने लगा, यह संसार अनित्य है, इस संसार में कोई शरण नहीं है, इस संसार में सभी जीव संसरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इस संसार में हर जीव अकेला आता है, अकेला ही जाता है। अगर कमा लेता है तो लेकर के जाता है, नहीं कमाता है तो खाली आता है और कभी कभी और कर्जा लेकर के और चला जाता है। इस संसार में अपनी देह भी अपने से छूट जाती है, अन्य की तो और क्या बात करें। और ये देह भी अशुचि पदार्थों से निर्मित है। इस देह के लिए भी सारा समय खर्च करना बुद्धिमानों की बात नहीं होती है। ऐसा विचार करते करते जब वे अपने अंतरंग में झांकते हैं तो उन्हें समझ आता है, मेरे अंदर निरंतर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों के कारण से कर्मों के आश्रव हो रहे हैं। और सोचते हैं कि ये आश्रव कैसे रुके, तो विचार करते हैं सच्चे देव की शरण में जाने से ही यह आश्रव रुकने की शुरुआत होती है। आज तक हम मानते रहे कि सच्चा भगवान इस दुनिया को बनाने वाला है, एक है, लेकिन जब हमारा श्रद्धान ये बना कि नहीं, भगवान एक नहीं है, भगवान तो अनंत हैं। हर आत्मा जो इस संसार में है वह अपना पुरुषार्थ करती है, अपने कर्मों से वह बंधी तो अनादिकाल से है, लेकिन उन कर्मों से मुक्त होने का जब वह पुरुषार्थ करके आत्मा शुद्ध होती है तो कोई भी आत्मा भगवान बन सकती है। मैं भी भगवान बन सकता हूं अगर मैं अपने कर्मों के आश्रमों को रोकने लग जाऊं और जो पहले से बैठे हुए हमारे कर्म हैं उनको मैं अपनी आत्मा से हटाने लग जाऊं, उनको अपनी आत्मा से भगाने लग जाऊं। कुछ तो उपाय होंगे। पहला उपाय इसी सम्यक्त भाव से शुरू होता है। जब हमारे अंदर ये सम्यक्त भाव आ जाए कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई एक ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर के हम अंश नहीं हैं, हम स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हैं, हमारी आत्मा एक परिपूर्ण इकाई है और इस आत्मा को हम संसार से मुक्त भी कर सकते हैं अच्छे पुरुषार्थों के साथ। ये बात हमें केवल तीर्थंकरों ने बताई, इसलिए उसका विश्वास तीर्थंकरों पर होने लग जाता है कि जो वास्तव में इस संसार में रहकर के भी संसार से मुक्त हुए और मुक्त होने से पहले हमें एक ज्ञान दे गए कि बेटा तुम भी अगर संसार से मुक्त होना चाहो तो इसी रास्ते पर चले आना। ऐसे तीर्थंकरों के प्रति विश्वास हो जाना ही सबसे बड़े कर्म का आश्रव जो मिथ्यात्व कर्म कहलाता है उसका रुक जाना होता है। और फिर उसकी दृष्टि से बात हट जाती है, सबका मालिक, सुन रहे हो? हाँ, सबके मालिक सब, अपना मालिक आप, अपने कर्म अपना मालिक, अपने कर्म अपना ईश्वर। ये बात उसके दिमाग में जब आ जाती है तो एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व उसके सामने से हट जाता है। यहीं से कर्मों का आश्रव रुकने की शुरुआत होती है। इसे कहते हैं सम्यक्त भाव। अगर आपने मिथ्या धारणा पाल रखी है तो फिर आप अपने कर्मों के आश्रव रोकने का विचार नहीं कर पाओगे। संसार की अनित्यता, अशरणता, संसरण, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, ये सब समझ लोगे, ये सब सही है,
लेकिन जैसे ही कर्मों के आश्रव की बात आएगी तो आप कहोगे कर्म, हमारे किए हुए कर्म से हमें फल मिलता है, हमारे कर्म का लेखा जोखा हमारे ही अंदर रहता है, हमारे ही कर्म हमसे बनते हैं, अपने समय पर हमें फल देते हैं। ये अगर कर्म ही स्वयं कर लेते हैं तो फिर भगवान की इसमें जरूरत क्या। तो उसे समझ में आता है भगवान किसी के कर्म करने में, किसी को कर्म करने के लिए न प्रेरित करते हैं, न उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं जिन्होंने कर्म करना छोड़ दिया हो और जिनके अंदर कोई कर्म ऐसा न बचा हो जो उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता हो, उसका नाम भगवान है। ऐसे भगवान की जब भीतर से एक विश्वसनीयता बनने लग जाती है, तब आदमी समझ पाता है भाई अपने ही अंदर अपने ही कर्मों का आश्रव अपने ही भावों से होता है। अपने ही कर्म अपने अंदर अपने ही भावों से बंधते हैं और वे जन्म जन्मांतर तक बंधे रहते हैं। न जाने किस जन्म में कौन से जन्म का बंधा हुआ कर्म फल देने आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिद्धांत जब व्यक्ति के अंदर विश्वास में आ जाता है, तब उसके अंदर आश्रव तत्व, संवर तत्व के प्रति विश्वास आता है। इसलिए आपसे कह रहा था 6 भावनाएं तो बाहर की हैं, सबके ज्ञान में आती हैं, सब समझ सकते हैं, सब कह सकते हैं हाँ महाराज आपकी बात बिल्कुल सही। अनित्य भावना ओके, असरण भावना ओके, संसार भावना ओके, हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अब भीतर जब हम चले तो महाराज ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध, कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जरा, ये कैसे समझें? इसको समझने का एक ही तरीका है जो हमने आपको पिछले 2 दिनों से बताया है, समझाया है। ईश्वर कौन, भगवान कौन, भगवान का काम क्या, भगवान कैसे बना, भगवान कौन बनता है, भगवान कितने होते हैं, इस बात पर जब तक आपका सही विश्वास नहीं जाएगा आप भीतर की ओर आ ही नहीं सकते हो। आपका आश्रव तत्व पर, संवर तत्व पर विश्वास बन ही नहीं सकता है। इसलिए जो दिखता है उस पर हम विश्वास बना लेते हैं और जो भीतर हमारे ही अंदर घटित हो रहा है उस पर हमारा विश्वास नहीं बनता। तो बातें तो सामने आ जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर आश्रव भावना बताई गई, आश्रव हर जीवात्मा के अंदर हो रहा है। संवर कैसे करेंगे? तो जो विधि है वो आपको बता दी। सबसे पहले मिथ्यात्व को रोको, सम्यक्त्व सामने लाओ। कैसे रुकेगा? सबसे बड़ा मिथ्यात्व जो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है वो यही है, इसको पहले तोड़ो। सबका मालिक, सब अपने अपने मालिक, सब समझ आ रहा? ये जब छूटेगा तब लगेगा अपने मालिक हम अपने हैं, हमारी पत्नी अपना मालिक स्वयं है, हमारे बच्चे अपने मालिक स्वयं हैं, हम सबके कर्ता धर्ता बने बैठे। हमने भी अपने आप को किसी के हाथ में छोड़ रखा है और हम भी किसी को अपने अधिकार में लिए रखते हैं, इनका मालिक मैं। समझ आ रहा? किसके मालिक कौन हो सकते हैं? हर बच्चे का अपना भाव, अपना कर्म, अपना उसका पुण्य पाप उसके साथ चलता है और ना जाने कौन सा निमित्त उसके लिए मिल जाए और वो क्या कर बैठे। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। आप क्या बच्चे के मालिक बन पाएंगे? बच्चा भी जब जन्म लेता है तो अगर रोगी है तो भी अपने ही कर्मों के कारण से है, और स्वस्थ है तो आपने तो उसमें रोग पैदा नहीं कर दिए ना, तो आप उसके मालिक कैसे हो गए? बच्चे को आपने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद में वह अच्छे मार्ग पर भी जा सकता है और शैतान भी बन सकता है, डॉन भी बन सकता है, सरगनाओं से मिल भी सकता है,
कौन रोक पाएगा उसको? उसके अपने कर्म होते हैं जो उसे उस तरह से प्रेरित करते हैं और वह कुछ ना कुछ कर बैठता है। आपको आश्चर्य में डालने वाली एक घटना बता रहा हूं जो अभी 2-4 दिन पहले हुई है। जिन बच्चों को हम आगे बढ़ाने के लिए, पालने पोषने के लिए हर तरह से तैयारियां करते हैं और उन्हें हर सुविधाएं देते हैं, उनकी वह सुविधाएं किस तरह से दुविधा बन जाती है। मात्र 11 साल का बच्चा है, अपनी बहन के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते बहन ने उसका मोबाइल हाथ से छुड़ा लिया और वो दूसरे कमरे में ले गई। और उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसी कमरे में जो कुछ भी वहाँ पर धोती या कोई साड़ी या किसी का कोई दुपट्टा पड़ा था उसको लेकर के उसने वहाँ पर पंखे से लटक गया और सुसाइड कर लिया। समझ आ रहा? ये भिंड की घटना बता रहा हूँ आपको। हाँ, अभी 4 दिन पहले की घटना है, जो मेरे पास समाचार आया उसको बता रहा हूँ। अब वह बहन ये समझ रही कि इसने कमरा बंद करके सो गया है और 2-4 घंटे वो इसी तरह से लटका रहा, पड़ा रहा, उसे किसी ने सुध नहीं ली। थोड़ी बहुत देर बाद जब 4 घंटे बाद उसको देखा गया, दरवाजे तोड़े गए, तब पता पड़ा उसने सुसाइड कर लिया। ये क्या हो रहा है? जिन बच्चों को खेलने खिलाने के लिए आप शुरुआत से मोबाइल देते हैं, उनके मोबाइलों के चस्के इतने ज़्यादा उनके मन को प्रभावित करते हैं कि उनसे अगर हटा लिया जाए, छुड़ा लिया जाए, तो अब ये घटनाएं दूर नहीं है कि बच्चा उसी समय आपको चाकू मार दे। उसे पिता पिता नहीं दिखता, माँ माँ नहीं दिखती, बहन बहन नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता। उसे सिर्फ मोबाइल में इतना इंटरेस्ट आता है, इतना उसके लिए एडिक्शन हो जाता है कि जैसे किसी के सामने एडिक्ट वाली चीज़ रखी हो और उससे कोई हटा ले तो वो उसको मारने में जैसे बिल्कुल नहीं चूकता, ऐसे ही आज बच्चों की आदतें होने लग गई। अगर आप लोग अपने नाती पोते बच्चों को सुरक्षित जीवन देना चाहते हो, उन्हें अपनी उम्र तक अच्छे ढंग से जीने की चिंता करते हो और उनके लिए ऐसा परिवेश बनाना चाहते हो कि वो सुरक्षा के साथ आगे बढ़ें, एक अच्छे बच्चे बने और कभी भी किसी भी तरह की इन दुर्घटनाओं का शिकार ना हो, हिंसक घटनाओं का शिकार ना हो, तो आपके लिए लाड़ लाड़ में भी उन्हें कभी मोबाइल खेलने को नहीं देना चाहिए। ये बात आज आपको सीखने की जरूरत है। शुरू से ही हम उन्हें लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं और सीधा मोबाइल उनके हाथ में ठिकाते हैं। एक बार उसे जब मोबाइल की रील्स, वीडियो, किसी भी तरह के गेम्स खेलने की आदत पड़ती है तो फिर वह उसको जीवन में किसी भी स्थिति पर छोड़ना नहीं चाहता। उसका वो एडिक्शन बढ़ता चला जाता है और वह निरंतर जब इस तरह की विसंगति में, कुसंगति में पड़ जाता है तो इतने बड़े बड़े कदम भी एक क्षण में उठा लेता है। समझदार लोगों से पूछना, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों से पूछना, वो अपने बच्चों को जब तक कि वह 12th पास ना कर ले तब तक मोबाइल नहीं देते और ना देना चाहिए। 12th पास करने से पहले ना किसी बेटी को ना किसी बेटे को उनका पर्सनल मोबाइल और खास तौर से ऐसे स्मार्टफोन तो कभी देना ही नहीं चाहिए जो नेट से कनेक्ट रहते हैं। अगर आप अपने अंदर इस तरह की एक जागृति लाएंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने के लिए उन्हें पहले से ही इस तरह से इन चीज़ों से दूर रखेंगे तो बच्चा जीवन जी पाएगा। अन्यथा वह कुछ भी, कभी भी, किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है। आप सोचो, 11 साल का बच्चे को सुसाइड करने की कहां से शिक्षा मिल गई? एक बच्चा जो हमेशा गेम खेल रहा है और गेम खेलते खेलते उसके अंदर ऐसी आदत सी पड़ गई कि जब वह उस गेम में हार गया तो वो 4थी मंजिल से नीचे कूद पड़ा। ये कहां से सीख लिया उसने? हम तो कभी अपने जीवन में सीखे ही नहीं कि सुसाइड क्या होती है। कितने बड़े होने के बाद कभी सुनने में आया, कोई केस हुआ कहीं पर कि हाँ भाई कोई ऐसा भी कोई काम होता है, और आज 11 साल का बच्चा
आत्महत्या करना सीख रहा है, सुसाइड करना सीख रहा है, ऊपर से कूदना सीख रहा है, गले में फांसी लगाना सीख रहा है। कहाँ से सीख रहा है ये? वो केवल गेम देख रहा है या उसके अंदर ये हिंसक विचार, उसके अंदर हिंसक कार्य और भी तरह तरह के उन्हीं गेमों से सीखने को मिल रहे हैं? आप विचार करें, ये कोई लाडलापन नहीं कहलाता, ये कोई लाड नहीं कहलाता है, और ना ये कोई पढ़े लिखे होने की कोई पहचान है, और ना ये कोई आपके घर में बहुत अच्छे स्मार्टफोन है तो हर कोई स्मार्ट है, इस स्मार्टनेस की कोई पहचान नहीं है। अगर आप बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, सुशिक्षित बनाना चाहते हैं, तो उन्हें 12वीं क्लास तक उनके अंदर, उनके पास तक, उनके जेब में कोई भी पर्सनल उनके मोबाइल, ये बड़े बड़े मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होने चाहिए। ज़्यादा हो तो आज भी वो नोकिया वाले फ़ोन आते हैं, बस मम्मी का नंबर हो, पापा का नंबर हो, बेटा कहीं बाहर जा रहा है, इससे ज़्यादा किसी नंबर की ज़रूरत नहीं, ये ले ले छोटी सी डिब्बी। अगर आप इतना नहीं सीखेंगे और इतना अलर्ट नहीं होंगे तो ये संस्कार आपके लिए ही घातक हो जाएंगे और आप बच्चे को अपने सामने ही किसी ना किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त देखेंगे। ये चीज़ें हमें सिखा रही हैं कि हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो माहौल इतना खराब होता चला जा रहा है कि हम वो बातें आपके सामने शेयर नहीं कर सकते जो बच्चे कर रहे हैं, और सिर्फ इस मोबाइल के कारण से कर रहे हैं। इसलिए समझदार माता पिता को खिलौने वाली जो पहले पद्धति चलती थी, कार आती थी, चाबी भर देते थे, बेटा ले, वही चाबी से खेल ले, जहां से यहां तक कार दौड़ गई, चाबी पूरी हो गई, फिर वहां से वहां तक दौड़ा लाना, यही खेल खिलाओ। मोबाइल से खिलाओगे तो ऐसे खेल बेटा खेलेंगे। उन्हें अच्छे कोई गेम खिलाओ, अच्छे स्पोर्ट्स की कोई चीजें सिखाओ तो फिर भी ठीक है। मेरी फोटो खींच ले, तेरी फोटो खींचती, फोटो खींचना सिखाया, हाथ में मोबाइल आने लगा, फोटो खींचते खींचते दूसरे की फोटो देखने लग गया, और ऐसा करते करते उसको मोबाइल की सब चीज़ें समझ में आने लग गई और वो सब मोबाइल का आदी हो गया। अगर 2 साल का बच्चा मोबाइल चलाने लग जाता है, माँ खुश होती है, देखो महाराज कितना एक्सपर्ट है, कितना ब्रिलियंट है मेरा बेटा, 2 साल का है, सब कर लेता है, मैं नहीं जानती वो कर लेता है, ऐसा और आकर के हमसे कहते हैं। अब इन मूर्खों को हम क्या समझाएं? ये मूर्खताएं थोड़ी सी कम होंगी समाज में, तभी बच्चे संस्कारित होंगे और तभी आपके लिए आपके बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये विचार आपके अंदर आना चाहिए। आश्रव, संवर, ये सब कुछ बहुत महत्व की चीजें हैं। मोबाइल से अगर निरंतर पाप का आश्रव हो रहा है, निरंतर पाप के भाव बन रहे हैं, तो उसके पाप के बंध इतने बढ़ते चले जाते हैं कि वो उसी जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप कर बैठता है। ये कहलाता है पाप का आश्रव, पाप का बंध। अगर निरंतर पाप का आश्रव वो देख रहा है, निरंतर वो कोई ना कोई हिंसक पिक्चर देख रहा है, गेम्स खेल रहा है जिसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ें, हत्याएं की जाती हैं, मारा जाता है, शूट किया जाता है, तो उसके अंदर का वह पाप बढ़ता चला जाता है और वही पाप उसके सिर पर जब हावी हो जाता है तो उसे भी पाप कराने के लिए प्रेरित कर देता है। यह है आश्रव और संवर का सिद्धांत। आश्रव रोको। मोबाइल रोकने का मतलब है आश्रव को रोकना। संवर होगा तो भीतर और जो कुसंस्कार बैठे हैं वो बाहर निकलेंगे, और अगर संवर नहीं होगा तो नए नए संस्कार, कुसंस्कार और अंदर आते जाएंगे, सत्यानाश होता चला जाएगा। ये भीतरी भावों का आश्रव, भीतरी भावों का संवर, ये विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझ करके ही आप ये समझ सकते हो निर्जरा किनसे होती है। असंयम से नहीं होती, संयम से होती है। इच्छाओं की पूर्ति करने से नहीं होती, इच्छाओं को रोकने से होती है, उनका शांत करने से होती है। किसी भी तरह के पाप भावों में बढ़ते जाने से निर्जरा नहीं होती। पुण्य भावों की जब हम वृद्धि करते हैं तब संवर होता है, तभी
निर्जरा होती है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या निर्जरा की भावना की जाती है। अभी तो वह निर्जरा के लायक हुए नहीं, सिर्फ भावना कर रहे हैं। सही निर्जरा का ज्ञान कैसे होता है, देखिए पेज नंबर 60 पर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार, प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। किससे होगी निर्जरा? 5 महाव्रत लो, महाव्रत ना सही तो अड़ुव्रत सही। जैसे व्रत होंगे उसी हिसाब से कम निर्जरा कुछ तो होगी। 5 समितियां, सावधानियां। समितियां माने, हाँ, आपकी चातुर्मास समितियां नहीं लिखी यहाँ पे? हाँ, आयोजक समिति, चातुर्मास समिति, वर्षा योग समिति, ये समितियां नहीं है यहाँ। समिति किसको कहते हैं? सावधानी से चलना, उठना, खाना पीना, चीज़ें उठाना रखना, सब कुछ सावधानी बरतना, इसका नाम क्या है? समिति होता है। ये भी 5 होती हैं। 5 इंद्रियों पर विजय करो। कैसे होगी? मोबाइल देखने की इच्छा पड़ गई तो बिना देखे चैन नहीं। सुनने की इच्छा पड़ गई तो बिना सुने चैन नहीं। तो कहाँ से निर्जरा होगी? कैसे कुसंस्कार जो भीतर पड़े हैं वो छूटेंगे? इन 5 इंद्रियों को रोको। इस पर विजय होने से ही वह निर्जरा का सार, निर्जरा आपके अंदर घटित होती हुई आपको खुद महसूस होगी। 14 राजु उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। अब ये भी सब भीतर की बात है, बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है। भीतर ही जब आप देखोगे, अगर आपको आश्रव समझ में आ जाएगा, संवर समझ आ जाएगा, निर्जरा समझ आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपको तीर्थंकरों की वाणी पर विश्वास होने लगा। फिर आपको समझ आएगा तीर्थंकरों ने ये संसार, ये लोक कितना बड़ा बताया है। सुन रहे हो? नेट पे सर्च करो, विकिपीडिया देखो। अब विकिपीडिया पे क्या होता है? जिसने जो लिख दिया होता है वही सर्कुलेट होता रहता है। अगर उस पर कुछ पुराना लिखा पड़ा है, कुछ ऐसे भी उसमें फंक्शन होते हैं, आप उन्हें चेंज कर दो, कुछ नया लिख दो, वो भी लिख करके आ जाएगा। करना आपको पड़ेगा। 14 राजू उतंग नभ, 14 राजू ऊंचा ये लोक है। अब राजू क्या होता है? ये कोई राजू भाई तो है नहीं है? क्या समझ आ रहा है कि यूपी के या कहीं के डॉन हो? राजू का मतलब, अब आपको मैं क्या सिखाऊं, क्या समझाऊं, क्या बताऊं? असंख्यात किलोमीटर का एक राजू मान के चलना। कितने? असंख्यात किलोमीटर का। ऐसे 1 2 नहीं, 14 राजू की पूरी हाइट के साथ में कैलकुलेशन दी गई है, पूरा का पूरा। उसका घनत्व निकाला जाता है। 7 बाई 7 बाई 7 का पूरा एक वह लोक का आकार बनता है और उसका घनत्व बनता है। तो 7 का क्यूब बनता है, तो वो 343 घन राजू उसका पूरा घनफल हो जाता है। समझ आ रहा है? सब मैथमेटिक्स के साथ बताया गया है। ऐसे 343 घन राजू प्रमाण 14 राजू ऊंचा ये लोक है, जो पुरुष के ही संस्थान के आकार की तरह होता है। माने पुरुष अगर दोनों पैर थोड़ा सा फैला करके कमर पे हाथ रख करके खड़ा हो जाए तो उसकी जो शेप बनती है, ऐसी ही शेप इस लोक की बनती है। सुन रहे हो? और उसी शेप में ये लोक का सारा काम चलता है।
कमर के नीचे जो कुछ है वो सब नरक है। सुन रहे हो? जो कमर का घेरा है वो सब मध्य लोक है, कमर के नीचे जो है वो सब अधोलोक है, और कमर का जितना घेरा है वो सब मध्य लोक है, और उसके ऊपर है वो सब ऊर्ध्वलोक है, और ऊर्ध्वलोक के ऊपर सबसे टॉप पॉइंट पर भी जो है वो सिद्ध लोक है। समझ आ रहा है? अगर मनुष्य की संरचना को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इससे, मनोवैज्ञानिक सीख। अगर हम कमर के नीचे वाले हिस्से से ही केवल अपना जीवन जी रहे हैं, समझ रहे हो ना, नीचे के ही अंगों से ही अगर हमें सारा सुख मिल रहा है तो समझना हम नरक की तैयारियां कर रहे हैं। अगर हम केवल कमर के हिस्से तक ही अपना जीवन जीने के लिए पेट तक ही सीमित रहते हैं तो समझना हम मध्यलोक में जीवित रहेंगे, हम मध्यलोक में कुछ ना कुछ मनुष्य पशु कुछ भी सही मध्यलोक में बनते रहेंगे। और जब हम इससे भी ऊपर उठ करके, केवल इतना नहीं कि बस पेट भर लिया काम हो गया, पेट से भी ऊपर उठ करके अगर हम कोई जीवन जिएंगे, हृदय की गहराइयों से कुछ करेंगे, तो हम ऊर्ध्व लोक में गमन करने लायक, स्वर्ग लोक में गमन करने लायक बन पाएंगे। और हम अपने विश्वास को हृदय से और ऊपर उठाते हुए अपनी बुद्धि के ऊपरी सिर तक अगर हम कोई चीज ले जाना चाहते हैं तो हम स्वर्ग लोक से ऊपर उठ करके सिद्ध भगवान बनने तक का भी अपनी ऊर्ध्व ऊर्जा के माध्यम से संकल्प कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। ये मनुष्य के आकार से हम मनुष्य की ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार, आजकल बहुत बड़ा एक एनर्जी का साइंस चल रहा है, और ये एनर्जी का साइंस, बड़ी बड़ी एनर्जी के माध्यम से साइंस सिखाई जाती है, और इस साइंस के माध्यम से भी हम ये समझ सकते हैं हमारी हैबिट्स क्या हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, और उसी के अनुसार हमारे बॉडी पार्ट्स पर क्या क्या फर्क पड़ता है, और उसी के अनुसार हमारी एनर्जी डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, इसका हम पूरा कैलकुलेशन करके हम ये समझ सकते हैं कि एनर्जी जब अपवर्ड होती है तो ऊपरी हिस्सों में एनर्जी ज़्यादा होती है, और वही एनर्जी हमें ऊपर उठाने का काम करती है। अच्छे विचार, उन्नति की काम उसी से होते हैं, और जितना एनर्जी डाउनवर्ड होती है उतने ज़्यादा व्यसनों में व्यक्ति लिप्त होता चला जाता है, और जीवन में वो सब काम करता है जो बुराइयों के साथ चलते हैं। तुम्हारा शरीर ही तुमसे सब कुछ कह रहा है। अगर केवल हम अपने जननांगों से ही सुखी होते हैं तो ये सब नरक की तैयारियां हैं। व्यक्ति जब उससे ऊपर उठता है तो सिर्फ अपना, चलो कोई बात नहीं, खाने पीने के लिए जितना करना पड़ता है उतना करता है, तो भी वह कम से कम मनुष्य बना रहेगा। इसमें भी एक रेशियो बना लेना, और उससे भी ऊपर उठ करके हृदय में विश्वास ला करके, अच्छी चीजों के साथ विश्वास लेकर के अगर आगे बढ़ता है आनंद के साथ, तो जीवन और ऊपर उठता है। और वही विश्वास के साथ जब हमारी ऊर्जा सारी की सारी नीचे से ऊपर की ओर होने लग जाती है तो जीवन में फिर हमें सिद्ध लोक का सुख तब हमें कई जन्मों के बाद मिलता है। ये शरीर विज्ञान है। कोई भी एनाटॉमी की बुक में या बायोलॉजी में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक नई बुक बनानी पड़ेगी आपको। समझ आ रहा है? जो लोग तरह तरह की साइंस पढ़ते हैं वो इस विज्ञान पर काम करें, नॉलेज हमसे ले लें, राइटर खुद बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विज्ञान को समझें। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसी के माध्यम से आपके अंदर ये समझ आ सकती है कि मनुष्य का जीवन पूरे लोक के अनुसार है, उसकी सेप पूरे लोक के अनुसार है, वो जो चाहे वैसा बन सकता है, और घूमना उसको इसी लोक में है। क्यों घूमता है इस संसार में? भरमत है बिन ज्ञान। बिन ज्ञान का मतलब बिना ज्ञान के। भाई ज्ञान तो सब जीवों के पास होता है, ज्ञान तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। लिखने वालों ने पढ़ा नहीं था क्या?
कौन सा ज्ञान? जो हमारी आत्मा में ज्ञान स्वभाव है वो जब तक इस तरह की विपरीत धारणाओं से चलता है तब तक वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और जब वह विपरीत धारणाएं छोड़ता है, इन 12 प्रकार के भावनाओं के तत्वों से उसका ज्ञान तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ता है, तब उसे सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। हाँ, बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। तब वह सम्यक ज्ञानी कहलाता है। उस सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। समझ आ रहा है? इन 12 प्रकार के इन विचारों को तत्व ज्ञान कहा गया है। इसको क्या बोलते हैं? सुनो, इधर देखो, तुम्हारी आदतें बड़ी खराब है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? और कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। जो 12 प्रकार के ये विचार हैं, अगर ये 12 तरह के भावनाएं, ये 12 विचार आपके अंदर समाहित हो जाएं तो इसी का नाम तत्व ज्ञानी कहलाता है। इसी का नाम सम्यक ज्ञानी कहलाता है। तो तत्व ज्ञान इन्हीं भावनाओं को भाने से आता है, और इस तरह का जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसे अपने आप ये भावनाएं आने लग जाती हैं, और इन भावनाओं में वह जब डूबने लग जाता है तो उसे हर चीज का यथार्थ स्वरूप समझ में आने लग जाता है। जांचे सुर तरु देहि सुख, चिंतत चिंतारैन, बिन जांचे बिन चिंतवै, धर्म सकल सुख देन। ये भी तत्व ज्ञान है। धर्म का सही ज्ञान होना। धर्म क्या काम करता है? धर्म से जो चीजें मिलती हैं वो चीजें हमें और भी किन्हीं बाहरी वस्तुओं से मिल सकती हैं। सुर तरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। किसको? कल्प वृक्ष एक ऐसे वृक्ष होते हैं जो देवरक्षित होते हैं, और उन वृक्षों के समक्ष पहुंचने पर जो हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं उनके अनुसार हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वहां पर भी पहुंच करके हमें इच्छा करनी पड़ती है। जांचे माने कॉपी जांचने का नाम नहीं है, जांचे। ये प्राकृत और हिंदी का ये शब्दों का खेल हमेशा चलता रहता है। जो भी आप अपनी राजस्थानी भाषा बोलते हैं उसमें प्राकृत मिक्स होती है। सुन रहे हो? अभी अरहम अरहम के तो कार्यक्रम बहुत देख रहे हो, अभी प्राकृत के भी कार्यक्रम होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? उसके भी शिविर लगेंगे, उसके लिए भी आपको जानकारी मिलेगी। जो भी हम अपनी ये भाषा में देखेंगे, अगर आप प्राकृत भाषा थोड़े थोड़े शब्द सीखने लगेंगे तो आप खुद खोजने लग जाएंगे, अरे ये तो मैं रोजाना बोलता था, ये तो हिंदी नहीं है, इसे हम समझते थे राजस्थानी है। जो भी लोक भाषाएं होती हैं वो सब प्राकृत भाषाओं के साथ जुड़ी होती हैं, उसी को प्राकृत भाषा कहते हैं। लोक भाषा ही प्राकृत भाषा होती है। अगर आपको थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान प्राकृत का होने लगेगा तो आप समझने लगोगे इसकी व्याकरण क्या है। जांचे सुरतरु देश, जांचे माने क्या? जांचे क्या होता है? जांचे तो वही सुना तुमने भाई, कापी जांचना। ये क्या जांचे? अब ये लोक भाषा है। जिसे हम हिंदी में या पढ़ते हैं उसे पहले लोक भाषा में जा पढ़ा जाता था। समझ आ रहा? हाँ, लोक भाषा में प्राकृत में उसे जा बोला जाता है। कोई भी अक्षर जो पहले या से शुरू होता है उसे प्राकृत में जा से शुरू किया जाता है। समझ में आ रहा है? शब्द है याचे और उसके प्राकृत क्या हिंदी बन गई उसकी। कौन सी हिंदी? तो ये अपनी प्रादेशिक हिंदी जांचें, या का जा हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर यज्ञ होता है, यज्ञ है ना, तो यज्ञ को प्राकृत में यज्ञ नहीं बोलते हैं, उसको प्राकृत में या का जा बनाना पड़ेगा, गा ज्ञा का आधा अणा और अणा पूरा बनाना पड़ेगा, तो जंड हो जाएगा, जंड।
समझ आ रहा है? प्राकृत में कई अक्षरों के रूपांतरण हो जाते हैं। यहां पर भी कई बार मैं देखता हूं, जैसे आप लोग भी नाका ना बोलते हैं, प्राकृत में नाका ना बोला जाता है। सुन रहे हो? क्या बोलते हो भाई? अरे पानी लाने, पानी। सुशील तो भी पानी ही बोलता है। ये पानी क्या होता है? ये नाका ना कैसे बन गया? ये क्या है? ये प्राकृत भाषा है। समझ आ रहा है? ये इस तरह के शब्द हैं। जैसे यम है तो प्राकृत में क्या बोलेंगे? जम। संयम है तो प्राकृत में क्या हो जाएगा? संयम। ये या का जा हो जाना, न का ऋणा हो जाना, बस इसी तरह की बोली भाषाएं जो पहले चलती थीं, हमने उनको सुधार करके संस्कृत के माध्यम से हिंदी बना ली। और जब हम उनका प्राचीन रूप देखते हैं तो वह सब कुछ संस्कृत नहीं प्राकृतमय समझ में आता है। इसलिए प्राचीन भाषा, शास्त्रों के सिद्धांतों की जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा है। ऐसी इस भाषा को समझ करके हम समझ पाएंगे, जांचें सुर तरु देह सुख चिंतत चिंता। ये चिंता रैन क्या है? चिंता रैन, ये रैन क्या है? रैन क्या सुन रहे हो? ये रैन माने दिन रैन। क्या रैन है बताओ बच्चों? रैन का क्या रूपांतरण बनेगा? ये किस शब्द को ये बता रहा है? रैन। अब समझ लो, तुम्हें प्राकृत पढ़ने की जरूरत है। संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत से ज्यादा किसकी जरूरत है? हाँ, प्राकृत पढ़ना पड़ेगी, तब ये हिंदी समझ आएगी। ये 12 भावनाओं तो हम जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं ना, कभी विचार क्यों नहीं किया ये क्या शब्द बोल रहे हैं? चिंतत चिंता रैन। ये चिंता रैन क्या है? कोई नहीं जानता? समझ लो, आपको पुरानी पूजाएं सीखने के लिए, पुराने ये 12 भावनाएं जो जन्म से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमें इन्हीं का अर्थ नहीं पता तो क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने या तो अर्थ सीखा नहीं, या हमने प्राकृत भाषा के कारण से नहीं सीखने के कारण से कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। तो ये भावना तो सभी लोग पढ़ते हो ना? किसी को नहीं पता चिंता रैन क्या है? ये क्यों बच्चों, किसी को नहीं पता? रात। रात का यहां क्या सेंस निकलेगा? अगर तुमसे कोई पूछ बैठे चिंतत चिंता रैन इसका अर्थ बताओ तो क्या बोलोगे? इतने बड़े बड़े तुम शास्त्र पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी संस्कृत पढ़ रहे हो तुम्हें क्या पता था कि हम आज ही महाराज के पास बैठेंगे और महाराज तुरंत हमसे कुछ पूछ बैठेंगे? चलो कोई बात नहीं, बच्चों को डराते नहीं है। चिंता रैन का मतलब होता है चिंतामणि रत्न। क्या बोलते हैं? हाँ, रत्न को प्राकृत में रयण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, रयण सार नाम सुना है ना? तो रयण माने होता है रत्न को प्राकृत में क्या बोलते हैं? रयण। और रयण को ही हम बोलते बोलते रैण रैन रैन, उसी से रैन बन गया ये। तो प्राकृत से हिंदी ऐसे बन जाती है, जो हम बोलते चले जाते हैं। अब स्पष्ट तो हम बोलते नहीं भैया, रयण ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलता ना, रैन रैन। तो सुनने में क्या आ रहा है? रैन 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 ला रैन ला रैन ला, तो रैन हो गया वो। तो ये क्या है? ये रत्न का रैन बन गया, रैन हिंदी में। रयण का रैन हो गया हिंदी में। समझ रहे हो ना? चिंता माने चिंतामणि का पूरा मणि शब्द उसमें नहीं दिया। चिंता से मतलब चिंतामणि है, और रत्न का मतलब वो चिंतामणि रत्न है। तो ऐसे भाषा का ज्ञान होने पर ही शब्द का ज्ञान समझ में आता है।
सब रटे पड़े हैं। हमारा बेटा बारे भावना पढ़ लेता है, महाराज सुना दे। तुम भी सुना दो, वो भी सुना दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। चिंतत चिंता रैन, जैसे चिंतामणि एक रत्न होता है, उसके समक्ष कोई भी अपना चिंता व्यक्त की जाए, है ना, कोई भी अपने अंदर चिंतन आ जाए तो उस रत्न में इतनी क्षमता होती है वो आपकी चिंताओं को पूरा कर दे। उसको बोलते हैं चिंतामणि रत्न। जैसे कल्प वृक्ष हैं ऐसे ही चिंतामणि रत्न है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे इनके सामने हमें चिंता करनी पड़ती है, माने सोचना पड़ता है, इच्छा करनी पड़ती है, हमें दे दो, हमारे पास ये नहीं है, हमें इतना धन मिल जाए, इनसे तो हमें याचना करनी पड़ती है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंतवे, धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे कभी याचना नहीं करनी पड़ती, और धर्म ही एक ऐसा चिंतामणि रत्न है जिसके सामने कोई चिंता नहीं करनी पड़ती और सारे सुख हमें प्रदान कर देता है। समझ आ रहा है? कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर के शक्ति है किसमें? धर्म में। ये बताया गया है। आज खिले चेहरे आपके, ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदगी भर से आप ये 12 भावना पढ़ते आ रहे थे, आज तक आपको समझ नहीं पड़ी, आज समझ पड़ी कि इसका मतलब क्या है ना। ठीक है, जब ज्ञान भीतर से आता है तो प्रसन्नता तो आती ही है। तो यही बात समझना है कि धर्म की इस तरह से भावना करना कि धर्म क्या देता है हमको, तो धर्म वह सब देता है जिसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता, चिंता भी नहीं करनी पड़ती, इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, और धर्म हमें सब कुछ आगे से आगे देता है। ऐसे धर्म रत्न की हमेशा इच्छा करो। चिंतामणि रत्न तो अब कहाँ मिलेंगे, कल्प वृक्ष तो होते ही नहीं, अब बचा क्या आपके पास लेने को? बस ये मिल सकता है, ये विश्वास से मिलेगा। अगर इसकी भावना करोगे तो फिर आगे चल कर के कहीं ना कहीं स्वर्गों में और कोई क्षेत्रों में कल्प वृक्ष भी दिख जाएंगे, चिंतामणि रत्न भी मिल जाएंगे। तो धर्म के सेवन से सब कुछ मिलता है। ऐसी यह धर्म भावना आपके अंदर आनी चाहिए, और इस तरह की यह भावनाएं में 11 भावनाएं लगभग आपके लिए हो गई हैं, और ये सब भावनाओं में 6 भावनाएं तो है ना आपको दुनियादारी में देखने में आती हैं, और 6 भावनाएं आपके अंदर भगवान की वाणी पर विश्वास करने से आएंगी। धर्म ऐसा होता है, लोक ऐसा होता है, इस तरह की यह भावना, और उसी के साथ में यह भावनाएं और बन जाती हैं कि जब हम संवर, निर्जरा, आश्रव आदि ये सब देखते हैं तो ये सब भी भीतर के विश्वास से आती हैं। इन भावनाओं को आप भाते रहिए। आप और पहले से भा रहे हैं भावनाएं। अभी यही आनंद राजा 16 कारण भावनाएं भाएंगे। अभी कौन सी भावना भा रहे हैं? 12 भावना। इसी चैप्टर में आने वाला है। अब वो कब आएगा, कब तक आ पाएगा? ये पार्श्वनाथ पूरा हो जाएगा जयपुर में? ये कथा पूरी हो जाएगी? जिस तरह से मैं चला रहा हूं मैं भी बड़ी निश्चिंतता से पढ़ रहा हूं। इतनी निश्चिंतता से कभी मैंने कोई पढ़ा नहीं पढ़ी अभी तक। एक भावना बची है, उसी पूरे करने का मन नहीं हो रहा, बोले अब कल देखेंगे। महाराज जी, पूरा होने से पहले बिहार के लिए हम अभी से काम बिहार होने लगा तो पूरा जयपुर में सारा पारस पुराण तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो 16 कारण भावनाओं को भी हम महत्व धीरे धीरे समझते जाएं, उससे पहले हमें भावना करते जाएं। आज एक और भावना बढ़ानी आगे। कौन सी? ये एक माला पढ़ते हैं। ओम रीमरम बहुश्रुत भावना ममास्तु। 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 ओम रीमरम बहुश्रुत भावना
भावना ममास्तु ओम ह्रीं वरम बहुश्रुत भावना ममास्तु ओम ह्रीं वरम बहुश्रुत भावना 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 ओम ह्रीं वरम बहुश्रुत भावना। ऐसे साधु परमेष्ठी जो बहुत श्रुत को धारण करने वाले होते हैं, जिन्हें हम उपाध्याय भी कहते हैं, या उसके बिना भी जो बहुत श्रुत को धारण करने वाले होते हैं, उसकी भावना करने से भी हमें तीर्थंकर कर्म का आश्रय होता है। तो ये भावना उन्हीं के लिए है। ओम ह्रीं वरम बहुश्रुत भावना 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 ओम ह्रीं वरम बहुश्रुत भावना। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। जय लोग अरहम योग पंडिता मुंशी प्रणम्य सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।